आ जाओ, पूरा उस पर वजन डाल के अच्छे से आओ सीधा। अब थोड़ा सा पैर का गैपिंग वही मेंटेन करो जैसे हमने बताया था, पैर की गैपिंग। सामने देखो शीशे में, वजन इस तरफ लेके आना, पैर की गैप मेंटेन करना है। हाँ चलो, शाबाश, वेरी गुड, गुड। हाँ ठीक है। तो अभी ये बिलो नी सिस्टम है, मतलब घुटने से नीचे का पैर है, काफ़ी छोटा पैर है, लगभग 9 सेंटीमीटर के करीब उसकी हाइट है हमारे पास। तो ऐसे जो बहुत छोटे स्टंप होते हैं वो, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती हैं, और परेशानी तब बढ़ जाती है जब जो रिकमेंडेड सिस्टम है या रिकमेंडेड प्रिस्क्रिप्शन है उस पर जाने में पेशेंट उतना सक्षम नहीं हो पाता, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी वीक रहती है। तो ऐसे कंडीशन में अभी पहले दिन हम लोग क्या क्या करते हैं, थोड़ा सा इस सॉकेट में हमने काफ़ी मॉडिफिकेशंस किए हैं। इसका जो हमने वेट, जो वज़न लेने वाला सिस्टम है, उसको हमने इस तरह से बनाया कि चारों तरफ से इस पर वज़न आ जाए, ताकि छोटे से हिस्से पर हम वज़न को कंसंट्रेट ना करें। आम तौर पे देखा गया है कि जो पैर का वज़न होता है वो घुटने के ठीक नीचे यहाँ पे कंसंट्रेट किया जाता है, या फिर उसके ठीक पीछे। अभी क्योंकि पैर बहुत छोटा था हमारे पास और नीचे इनके घाव भी है, तो हमने इनका वज़न का जो सिस्टम है वो टोटल सरफेस या चारों तरफ से हमने इस पर वज़न लिया है। इसमें लाइनर रिकमेंडेड होता है, बहुत से केसेस में लाइनर रिकमेंड किया जाता है, हमने भी रिकमेंड किया था, लेकिन क्योंकि पेशेंट की कंडीशन वैसी नहीं थी कि लाइनर जा पाएँ, तो हमने बेसिक सिस्टम में ही थोड़े से मॉड्यूलेशन किए हैं ताकि हम उसको अचीव कर सकें। आज इनका पहला दिन है ट्रेनिंग का। बैलेंसिंग हमने अचीव करी। पहले हमने आधे घंटे इनकी खड़े होकर बैलेंसिंग ही करवाई थी। क्या करवाया था आपका? खड़े होकर बैलेंसिंग करनी सीखी थी। तो वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि क्या हमने बैलेंसिंग करवाई है, क्योंकि जब तक बैलेंसिंग और ये सब अचीव नहीं होगी तब तक स्टेप्स लेने में उतना क्लियरेंस नहीं मिलता है, हमें वहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। अभी आप देख रहे हैं पहले दिन के हिसाब से पेशेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो वज़न आगे ले सकता है। अभी हमने इसको बहुत कंट्रोल्ड वे में चला रहे हैं। आज के दिन हमने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के 4 सेशन करवाए होंगे, और बीच में हम लोग 10 मिनट या 15 मिनट का रेस्ट भी दे रहे हैं स्टंप को चेक करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। एक ही दिन में पेशेंट को इतना नहीं चलाना होता है, चाहे वो पेशेंट की तरफ से बोला गया हो कि मुझे एक ही दिन में सब कुछ करके दीजिए, या अगर प्रोस्थेटिस्ट अपनी तरफ से करवाते हैं, वो पेशेंट के लिए सही नहीं होता है। इसके 3 से 4 दिन के सेट्स बनते हैं और उसके हिसाब से इसकी ट्रेनिंग होती है। तो ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी ट्रेनिंग का अच्छा चलना और सिर्फ चलने में यही फ़र्क होता है कि ट्रेनिंग्स में पूरा ध्यान दिया जाता है, उस पर समय दिया जाता है, और जब तक आप उसको शेड्यूल वाइज, टाइम वाइज अगर ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो वो आप हो सकता है क्लिनिक में बहुत अच्छे चले और घर पे जाके परेशानी आती है, तो फिर आप इतनी दूर से आते हैं, वो चीज़ बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। आज हम सिर्फ इनको दोनों हाथ के सपोर्ट के साथ चलवा रहे हैं। पेशेंट बहुत अच्छे से इसको कर पा रहा है। हमने बीच में कोशिश की थी कि एक हाथ से चलवाने की कोशिश करें, करा था, हाँ, लेकिन वो बैलेंसिंग अचीव हुई नहीं। अभी 2 से 3 दिन हम लोग और करेंगे इस पर, तो हम लोग उसमें सिंगल हैंड सपोर्ट या एक हाथ के सपोर्ट पे आएंगे, और फिर हम इनको बाहर निकाल के चलाने की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आमतौर पे रिहैबिलिटेशन का जो पूरा जर्नी होती है, या जो फिजिकल डिसेबल्ड होते हैं उनको प्रोस्थेसिस लगाने के बाद जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी होता है। वो कैसे किया जा रहा है, क्या वो इफ़ेक्टिवली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या उसमें कोई प्रेशर है कि जल्दी से निकालना है पेशेंट को। तो हम लोग इस पर पूरा फोकस करते हैं कि पेशेंट के साथ में टाइम दें और टाइम बाउंड तरीके से उस पर काम देखिए, फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग या पहले दिन प्रोस्थेसिस पहनाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट का सेशन जो है हम लोग बेसिक अलाइनमेंट पर खर्च करते हैं। बेसिक अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है कि पेशेंट को दोनों पैरों पर बराबर वजन डाल के खड़ा करना। अभी जैसे ये 0 पे खड़े हो जाओ, दोनों पैर बराबर रख के। बेसिक अलाइनमेंट का मतलब होता है दोनों पैरों पे बराबर वजन डाल के खड़े होना, मेरा हाइट मैच करना, पेशेंट को नॉर्मल स्टंप से इस पैर पर शिफ्ट कराना, वजन ट्रांसफ़र करवाना सिखाना। ये सब हमारा शुरुआती दौर का काम होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा अलाइनमेंट ट्वीक करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करते हैं, और फिर इनको चलने के लिए कहते हैं। आप चलिए, चलते वक्त जो पहले दिन होता है वो हम हल्का सा पंजे को नॉर्मलाइज करते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, और सारा ध्यान हमारा ये होता है कि सॉकेट फिटिंग कैसी है,
उसको 3-4 बार हम उतार के चेक करते हैं। पेशेंट से भी हम लोग फीडबैक पूछते हैं कि हो क्या रहा है। कई बार पेशेंट नहीं समझ पाते तो हम उनको समझाने की भी कोशिश करते हैं। तो ये पहले दिन का काम होता है। दूसरे दिन के बाद जब हमारा अलाइनमेंट हमें सही लग जाता है, उसके बाद फिर हम अपना ट्रेनिंग को कंटिन्यू करवाते हैं। हाइट वगैरह कैसे चेक? इसमें हाइट चेक करने के लिए पहले तो जो हमारा फिजिकल अलाइनमेंट चेकिंग है कि हम लोग पेशेंट को खड़े करते हैं। एक बार सीधे खड़े हो जाओ। पेशेंट को सीधा खड़ा करके फिर हम लोग उसका हिप को यहाँ से नापते हैं कि हिप का लेवल हमारा ठीक है कि नहीं है। अगर वो हिप डिप कर रहा है, किसी तरफ ऊंचा है किसी तरफ नीचा है, तो हम उसको बैलेंस आउट करते हैं। और फिर उसके बाद फिर हमारे पास टूल्स होते हैं। एक पेल्विक लेवलर होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ पेल्विक लेवलर क्या होता है। ये टूल होता है, इसे पेल्विक लेवलर कहते हैं। ये हम लोग जब पेल्विस पे लगाते हैं तो इस पे स्पिरिट लेवल होता है। ये हमें इसके लेवल्स को बताता है कि किस तरफ हमारी हाइट ऊंची या नीची है। तो हम टूल्स का भी यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास लेज़र लाइन असेंबली भी है, लेज़र लाइन अलाइनमेंट भी है, जो कि हम लोग दूसरे या तीसरे दिन में इसका काम करते हैं। तो अभी हमने लेज़र नहीं लगाया है, हम लोग दूसरे या तीसरे दिन में लेज़र लगा के चेक करेंगे पेशेंट का अलाइनमेंट किस तरह से। शुरुआती में जब चल रहे थे उसके बाद पंजे को हमने थोड़ा सा ट्विक किया था, तब से पंजा मुलायम है थोड़ा बहुत, है ना, ठीक है। तो ये हमारा पहला दिन का काम होता है। कोई बहुत एग्जैगरेट काम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करवानी है, ना खुद करना है ना पेशेंट को करना है। पहले दिन का काम सिंपल होता है कि आप अलाइनमेंट ठीक करिए, सॉकेट फिटिंग को सही कीजिए, हाइट ऊंचा नीचा है उसको ठीक कीजिए, और बेसिक अलाइनमेंट के साथ में पेशेंट की बैलेंसिंग और अच्छे से उसको वॉक करने दीजिए, जो उसको वॉक करना है उसका स्टाइल है। सेकेंड डे ऑनवर्ड फिर हम लोग उसकी वॉकिंग पैटर्न पे काम करते हैं। तो ये इस तरह से 3 दिन का जो हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं होता कि हम ज़बरदस्ती 3 दिन चलाते हैं। वो सारा काम 3 दिन में हमें करना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट 3 दिन में इस चीज़ को नहीं ऑक्यूपाई कर पाते या नहीं पकड़ पाते हैं, तो हम अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल को थोड़ा सा बढ़ाते भी हैं, और ये ज़रूरी होता है पेशेंट के साथ। तो ये आज का हमारा चैप्टर था। आज हम पहले दिन के साथ में इनके साथ में हम दूसरे और तीसरे दिन भी आएंगे। आप हमारे साथ बने।